राहुल, पार्क में चारों तरफ देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है और कैसा लग रहा है। ठंडी हवा चल रही है, फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। दीदी, वह देखो, मेरा मित्र अनिकेत। चलो उसके पास चलते हैं। अरे, जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वह चला जाएगा। अच्छा, अनिकेत तो तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र है, उसके बारे में कुछ बताओ। अनिकेत पढ़ाई में बहुत होशियार है। वह क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलता है। सब लोग उसे पसंद करते हैं। दीदी, मुझे लगता है आप मुझसे वाक्यों का खेल खेल रही हैं। क्या तुम्हें वाक्यों के बारे में पता है? हाँ, शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग और भेदों के बारे में क्या पता है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, आप बताइए। मैं आप सबको बताती हूँ कि वाक्य के अंग किन्हें कहते हैं, वाक्यों के कितने भेद हैं। सबसे पहले हम वाक्य के अंगों के विषय में जानेंगे। भावों एवं विचारों को पूरा पूरा प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के व्यवस्थित मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के विषय में कहा गया हो, उद्देश्य कहलाता है। जैसे मालती रस्सी कूद रही है, स्कूल आज बंद रहेगा, तोता अमरूद खा रहा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। इन वाक्यों में मालती, स्कूल, तोता और घोड़ा शब्दों के बारे में कहा गया है, अतः ये शब्द कर्ता है तथा उद्देश्य कहलाते हैं। विधेय वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के विषय में कुछ कहा गया हो, विधेय कहलाता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रस्सी कूद रही है, आज बंद रहेगा, अमरूद खा रहा है तथा तेज दौड़ रहा है वाक्यांश विधेय है, क्योंकि ये क्रमशः मालती, स्कूल, तोता तथा घोड़ा अर्थात उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं। वाक्य भेद के मुख्य दो आधार हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि वाचक। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी क्रिया के होने या करने का पता चले, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा है, आज लगातार वर्षा हो रही है। निषेधवाचक अथवा नकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में किसी क्रिया के न होने का पता चले, वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता, वह ठीक से खाना नहीं खाता। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारा नाम क्या है? संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक क्रिया का पूरा होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, वे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि तुम आओगे तो मैं चलूंगा। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है, वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कोई मुझे सड़क पार करा दे, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी बात का संदेह या संभावना प्रकट होती है, वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज मामी जी आए, उसने समझा होगा या नहीं। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध होता है, वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम अब यहाँ से जा सकते हो, तुम अब घूमने चले जाओ। विस्मयादि वाचक वाक्य जिन वाक्यों में घृणा, हर्ष, शोक,
आश्चर्य आदि भावों का बोध हो, उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, अरे मामा जी आप कब आए? छी, मुझसे यह गंदगी सहन नहीं होती। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। साधारण या सरल वाक्य: जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे, उसे खाना खिला दो, पवन आज स्कूल नहीं जाएगा, राधिका कक्षा में प्रथम आती है, अध्यापक ने आज गृह कार्य दिया है। संयुक्त वाक्य: जब 2 या 2 से अधिक सरल उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हों, तो उपवाक्यों से बने वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, बादल छा गए और वर्षा आरंभ हो गई, बाजार जाओ और सब्जी ले आओ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और व्यायाम करने जाती हूँ, अध्यापक कक्षा में आए और सभी विद्यार्थी खड़े हो गए। ये वाक्य और योजक से जुड़े हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य: जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, परंतु उनमें से एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य उपवाक्य गौण हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे, माँ ने कहा कि वे खाना नहीं बना पाएंगी, जब वह आई तब मैं घर पर नहीं थी, मैं यही चाहती हूँ कि तुम तरक्की करो, जहाँ जहाँ तुम गए वहाँ वहाँ मैं भी पहुँचा। राहुल, मैं तुम्हें 2 वाक्य बताती हूँ, बताना क्या इन दोनों में कोई फर्क है? गांव जाकर वह बीमार हो गया, जब वह गांव गया वह बीमार हो गया। दीदी, दोनों का अर्थ तो एक ही है। दोनों वाक्यों का अर्थ तो एक है, परंतु इनकी रचना अलग अलग ढंग से हुई है। इस प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार से लिखना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। वाक्य परिवर्तन: वाक्य परिवर्तन निम्नलिखित रूपों में हो सकता है। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य से 2 उपवाक्य बनाकर उन्हें तो, जब, कि, क्योंकि, यदि, जिसने, जब आदि योजकों से जोड़ा जाता है। जैसे, संजय मुंबई जाकर ताज होटल में रुका। संजय जब मुंबई गया तो ताज होटल में रुका। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होते, जो व्यक्ति आलसी होते हैं वे सफल नहीं होते। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय सरल वाक्य के अंश को 2 उपवाक्यों में बदलकर उन्हें और, अथवा, तथा, परंतु, किंतु आदि योजकों से जोड़ा जाता है। जैसे, तुम द्वार पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो, तुम द्वार पर बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। प्रातःकाल होने पर पक्षी चहचहाने लगे। प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। मेरे तेज चलने पर भी बस छूट गई, मैं तेज चला किंतु बस छूट गई। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य के एक प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य बनाकर दूसरे प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बना दिया जाता है। जैसे, प्रातःकाल हुआ और वर्षा होने लगी। जैसे ही प्रातःकाल हुआ वैसे ही वर्षा होने लगी। भावना आई और मैं उठ गई। जब भावना आई तब मैं उठ गई। चंद्रमा निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। जैसे ही चंद्रमा निकला वैसे ही चारों ओर प्रकाश फैल गया। मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय विशेषण उपवाक्य को विशेषण में, संज्ञा उपवाक्य को कर्म में और क्रिया विशेषण उपवाक्य को क्रिया विशेषण में बदलकर सरल वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे, मेरा विचार है कि आप घूमने अवश्य जाएं। मेरे विचार से आप घूमने अवश्य जाएं। तुम उस स्थान पर चले जाओ जहां बस रुकती है। तुम बस रुकने के स्थान पर चले जाओ। जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही मेरा मित्र आ गया। मेरे घर पहुंचते ही मेरा मित्र आ गया। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय संयुक्त वाक्य के एक उपवाक्य की एक प्रधान क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा में बदलकर सरल वाक्य में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे, मैंने दूध पिया और सो गया।
मैं दूध पीकर सो गया। आप अंदर बैठ जाएं और देर तक बातें करें। आप अंदर बैठकर देर तक बातें करें। रोगी ने दवाई पी और उसे आराम मिल गया। रोगी को दवाई पीते ही आराम मिल गया। राहुल, किसे ढूंढ रहे हो? 3 लड़की अभी यहाँ आई थीं। एक लड़की का हाथ से खून बह रहे थे। राहुल, तुम कब से अशुद्ध वाक्य बोलने लगे हो? मैंने वाक्य बोलने में क्या अशुद्धि की? तुम्हें कहना चाहिए था 3 लड़कियां अभी यहाँ आई थीं। एक लड़की के हाथ से खून बह रहा था। राहुल की तरह अनेक लोग वाक्य बोलने और लिखने में कई तरह की अशुद्धियां करते हैं। आइए वाक्यों की अशुद्धियों के बारे में जानते हैं। भाषा की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी और शुद्ध भाषा का ज्ञान अति आवश्यक होता है। वाक्यों में प्रायः निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। लिंग संबंधी अशुद्धियां। पिताजी अखबार पढ़ रही है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। राम ने रावण को मारी। राम ने रावण को मारा। यह पुस्तक पुराना है। यह पुस्तक पुरानी है। मोहिनी अच्छा नाचता है। मोहिनी अच्छा नाचती है। वचन संबंधी अशुद्धियां। मेरा प्राण निकल गया। मेरे प्राण निकल गए। उसकी आंख से आंसू गिरने लगा। उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। उसके पास अनेकों लोग खड़े थे। उसके पास अनेक लोग खड़े थे। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। रमा मेरी बालिका है। रमा मेरी पुत्री है। मैं रविवार के दिन आऊंगा। मैं रविवार को आऊंगा। आज मुझे सदन कार्य मिला है। आज मुझे गृह कार्य मिला है। रामदीन बड़ा उदार व्यक्ति है। रामदीन बड़ा उदार है। पैरों में गुलामी की हथकड़ियां लग गईं। हाथों में गुलामी की हथकड़ियां लग गईं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। मेरे को अब बाजार जाना है। मुझे अब बाजार जाना है। आप तो चले गए, लेकिन तुम्हारा भाई नहीं गया। आप तो चले गए, लेकिन आपका भाई नहीं गया। मैं मेरे घर जाऊंगा। मैं अपने घर जाऊंगा। मैंने तेरे को कल बुलाया था। मैंने तुझे कल बुलाया था। वह कहा कि वह बीमार है। उसने कहा कि वह बीमार है। विशेषण संबंधी अशुद्धियां। उसे भारी दुख हुआ। उसे बड़ा दुख हुआ। महेश अच्छा बात करता है। महेश अच्छी बातें करता है। किसी और आदमी को बुलाओ। किसी दूसरे आदमी को बुलाओ। गहरे जंगल में चारों ओर अंधेरा था। घने जंगल में चारों ओर अंधेरा था। पेड़ से हरा पत्ते तोड़ो। पेड़ से हरे पत्ते तोड़ो। कारक संबंधी अशुद्धियां। मैं यह काम नहीं किया है। मैंने यह काम नहीं किया है। तुम्हें इस विषय को विचार करना चाहिए। तुम्हें इस विषय पर विचार करना चाहिए। 5 बजने को 20 मिनट है। 5 बजने में 20 मिनट है। डाकुओं के द्वारा लोग डरते थे। डाकुओं से लोग डरते थे। घर के अंदर फैली गंदगी को हटाओ। घर में फैली गंदगी को हटाओ। क्रिया संबंधी अशुद्धियां। वे बाजार गया है। वे बाजार गए हैं। तुम कहाँ से आया है? तुम कहाँ से आए हो? मैं दर्शन लेने आया था। मैं दर्शन करने आया था। उसे भूख आया है। उसे भूख लगी है। देखिए, शोर मत करो। देखो, शोर मत करो। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। यहाँ सर्वज्ञ शांति है। यहाँ सर्वत्र शांति है। वह बड़ा आगे पहुंच गया है। वह बहुत आगे पहुंच गया है। सारे दिन भर सोना अच्छा नहीं। दिन भर सोना अच्छा नहीं। मैं प्रातः काल के समय व्यायाम करता हूँ। मैं प्रातः काल व्यायाम करता हूँ। मैं सादर पूर्वक उन्हें आमंत्रित करता हूँ।
मैं सादर उन्हें आमंत्रित करता हूँ। योजक संबंधी अशुद्धियां। अस्पताल के ऊपरी मकान बना हुआ है। अस्पताल के ऊपर मकान बना हुआ है। गुरु के बराबरी शिष्य नहीं हो सकता। गुरु के बराबर शिष्य नहीं हो सकता। आलोक के ऊपर सतीश नहीं चलेगा। आलोक के साथ सतीश नहीं चलेगा। वह या मैं साथ साथ आएंगे। वह और मैं साथ साथ आएंगे। वह आया चूंकि मैं चला गया। वह आया और मैं चला गया। पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। उसने एक फूलों की माला बनाई। उसने फूलों की एक माला बनाई। वह पानी से पौधों को सींचता है। वह पौधों को सींचता है। वह पूरी रात भर जागता रहा। वह रात भर जागता रहा। कृपा करके अंदर जाने की कृपा करें। अंदर जाने की कृपा करें। अब तक हमने सीखा, वाक्य शब्दों का व्यवस्थित एवं अर्थपूर्ण समूह है। कर्ता के बारे में जो कहा जाए वह उद्देश्य होता है। विधेय उद्देश्य के बारे में कही गई बात होती है। उद्देश्य और विधेय के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द उद्देश्य और विधेय का विस्तार कहलाते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं।